हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी की बुक का है जो कि एनसीईआरटी बुक का है। और इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझना है, जैसे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स और कोएफिशिएंट क्या होते हैं, और उसके बाद हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस को समझेंगे और आखिर में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की इक्वेशन कैसी होती है वो समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा पहला टॉपिक है algebraic expression. Algebraic expression is the combination of constant variables and algebraic operations. और algebraic operations क्या होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे कि algebraic एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। दैट इज अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5x 3x 2x minus 3 3x plus 2y y plus y square. Here ये all terms are plus and minus sign. We can use the multiplication xy plus 2y, that is also algebraic expression, and in the division terms x by y plus 3 by y, that is also algebraic expression in terms of the division. Okay, here x and y are the variables. इसका मतलब क्या है कि algebraic expression क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का। जहां पर वेरिएबल्स क्या होते हैं, all alphabets, all small alphabets is x y a to z, all are the variables. अब हम टर्म्स क्या होते हैं वो समझते हैं। टर्म्स मतलब क्या कि इंडिविजुअल पार्ट या सिंगल पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। दिस इज सेपरेटेड बाय प्लस साइन एंड माइनस साइन। ओके, एक बार और समझते हैं क्या होता है टर्म्स, इंडिविजुअल पार्ट of the expression. Okay, so for example, our example is 2x plus 5y minus 7. This is separated by plus and minus. Okay, here the terms are 2x 5y and minus 7. Their terms are 2x 5y and minus 7. One more example we will give. 3x plus 5y plus 13. Here 3x is terms are 3x 5y and 13. Okay, here also we will one more example. 5x plus 7y minus 14. Okay, here also minus, we will take minus sign. Okay, here terms are 5x minus 7y minus 14. Okay, then अब इसका मतलब क्या है कि क्या हो रहा है, सिंगल पार्ट, हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन का सिंगल पार्ट, दिस इज कॉल्ड द टर्म्स. Okay, that is find out the plus sign and minus sign. That is find out the plus sign and minus sign. अब हम समझते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट मीन्स द, अब हमने टर्म्स पढ़ा है, इंडिविजुअल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। और अब कोएफिशिएंट क्या होता है,
कोएफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल फैक्टर दैट मल्टीप्लाइज द वेरिएबल्स। जो सिंगल टर्म है, टर्म में जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में है न्यूमेरिकल फैक्टर, दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स। ओके, ये टर्म्स का कोएफिशिएंट बोलो या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म का कोएफिशिएंट बोलो, दोनों एक ही है। तो देखिए, अब हमने एक एग्जांपल देखा, जैसे 2x है, 2 क्या है, 2 क्या है यहाँ पे कोएफिशिएंट है किसका, x का। तो हम लिख सकते हैं द कोएफिशिएंट इज 2। अब यहाँ पे x का है तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2। किसी वेरिएबल का पूछा आपको तो आप क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2। अब यहाँ पे y है तो कोएफिशिएंट ऑफ y इज 5। से थर्ड में जो माइनस साइन के साथ दिया है तो क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x इज -7। तो ये हमारा क्या हो गया, कोएफिशिएंट पार्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, पॉइंट कौन कौन से देख लिए, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट क्या होते हैं और टर्म्स क्या होते हैं। ओके, अब हमारा पार्ट है एल्जेब्रिक इक्वेशन। हम एल्जेब्रिक इक्वेशन को तो समझ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को तो क्या होता है पता है। अब एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है कि दैट इज द इक्वालिटी इन्वॉल्विंग द वेरिएबल्स। ओके, algebraic equation is an equality involving the variables. It means it has equality sign. How? कैसे? तो for example 2x plus 5 is equals to 7। मतलब ये तो एक्सप्रेशन है हमारा, क्या है, एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने क्या कर दिया, इक्वलिटी साइन लगा दिया और उसकी इक्वल में कुछ वैल्यू पुट कर दी है। ओके, तो दिस इज द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट। ये क्लियर हुआ। अब देखिए, एक्सप्रेशन जो भी दिया हुआ है आपको, उसके लेफ्ट ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन में लेफ्ट साइड को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड को क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। ओके, इक्वलिटी साइन की लेफ्ट को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वलिटी के राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, राइट साइड को क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। ओके, अब इसमें ऑल टर्म्स आ जाएंगे, जैसे इसके टर्म्स बोला जाए तो क्या बोलेंगे, 2x है, टर्म्स क्या क्या है, 2x, 5 और 7। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे करा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन को एक बार और फिर से समझ लेते हैं, जो कि होता है इक्वलिटी साइन जहाँ पे इंक्लूड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 5y plus 7x is equals to 14. This is also algebraic equation. Okay, algebraic equation. Okay, and here one more example, minus 2x minus 4y equal to 18. This is also algebraic equation. Okay, अभी तक के सारे बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम मेन पॉइंट है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो सीखते हैं। अब हमारा मेन पॉइंट है लीनियर इक्वेशन इन द one variable. This is the definition for this, an equation which contain the one variable or degree of each term containing the variable is 1. Okay, it means this equation is called the linear equation in one variable. It means अब जो इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है और डिग्री भी उस वेरिएबल की 1 होती है, ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 3x plus
इक्वल टू 8। हियर ओनली वन वेरिएबल हियर, यहाँ पर एक ही वेरिएबल यूज किया गया है, तो इसको बोला जाएगा कि दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसकी डिग्री ऑफ वेरिएबल इज डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज, इसकी डिग्री मतलब 1, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो डिग्री भी क्या होगी उसकी 1 होगी। तो इस ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन द वन वेरिएबल। अब हम इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन में देखिए एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं पहले। इक्वेशन क्या दी है आपको, 3x + 2 = 8। अब जो टू पार्ट है वो टू पार्ट को हम क्या ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में। ओके, हमने पहले पढ़ा है कि लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं एक्सप्रेशन के, और इक्वलिटी के लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वलिटी के राइट हैंड साइड में जो पार्ट है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो हम एक जो भी हमारा क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे बोलते हैं कांस्टेंट्स। ओके, तो जो कांस्टेंट वैल्यूज है उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे। तो क्या होता है, जो प्लस साइन होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, प्लस साइन किसमें चेंज होता है, माइनस साइन में। माइनस साइन किसमें चेंज होगा, प्लस साइन में। ओके, और मल्टीप्लिकेशन साइन होता है वो किसमें होगा, डिवीजन में, और डिवीजन वाला पार्ट किसमें होगा, वो मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफॉर्म होगा। तो देखिए 3x = 8 - 2, जो 2 पार्ट है वो उधर चला गया लेफ्ट से राइट में, तो क्या मिला हमें, 3x = 6 मिला। 8 - 2 = 6। देन अब देखिए जो मल्टीप्लाई पार्ट है वो किस में जाएगा, डिवीजन में। यहाँ पे क्या है, तो हम बोल सकते हैं, अब लिखेंगे बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 3 है, मल्टीप्लाई मतलब 3 से डिवाइड भी कर देंगे दोनों साइड, तो क्या मिलेगा, 3 to 3 कैंसल, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, x की वैल्यू हमें मिलेगी 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का क्या है, ये सॉल्यूशन है। x की वैल्यू हमें मिल गई है। अगर हम ये चेकिंग करना है हमें, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे, तो दो साइड कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ये हमारा एम है ना। तो ये हमारा क्या हो गया पार्ट, लीनियर इक्वेशन इन द वन वेरिएबल। आज हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ा और समझा अच्छे से। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।